उस क्लब में पहुंचकर जंगकुक बहुत सारे लोगों से बात करते हैं तो पता चलता है कि कुछ लोग अजीब तो लगते हैं पर उन लोगों ने कभी भी ऐसा कुछ ध्यान नहीं दिया कि कोई इंसान अजीब हो या किसी को मार पीट रहा हो। और वो लोग ये भी बोलते हैं कि वो लोग इतना ज्यादा भी ध्यान नहीं दे पाते हैं क्योंकि वो लोग ऑलरेडी अपने में ही खोए हुए होते हैं। वो वहाँ के मैनेजर, स्टाफ, बहुत सारे लोगों से बात करते हैं पर उन्हें कोई भी ऐसी जानकारी नहीं मिलती है जिससे ऐसा कुछ पता चल जाए कि वहाँ पर कोई और आता है या फिर वहाँ पे वैम्पायर का आना जाना है। ऐसे ही करके जंगकुक उस क्लब के बहुत दिनों तक चक्कर लगाते हैं। वहाँ आस पास क्या क्या चीजें हैं वो देखते हैं, वहाँ रात में कैसे लोग आ रहे हैं, सुबह कैसे लोग आ रहे हैं, वहाँ पे कैसी चीजें हो रही हैं, वहाँ पे मिनिमम कितने केसेस आ रहे हैं, कितनी मारपीट हो रही है या फिर कहीं पुलिस का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है कि वो लोग जानते हो कि यहाँ पे वैम्पायर्स आ रहे हैं। और ये सारी चीजें सीक्रेटली तेयोंग भी नोटिस कर रहे होते हैं और वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं जंगकुक को अपने जाल में फंसाने के लिए। ऐसे ही कई दिनों तक चक्कर लगाने के बाद एक दिन जंगकुक को एक लड़के पे काफी ज्यादा शक होने लगता है तो जंगकुक उस लड़के के पीछे जाने का सोचते हैं ताकि उन्हें कोई तो सबूत मिल जाए। लेकिन जब वो वहां जाते हैं तो वो लड़का अंदर चला जाता है और वहां पर 2 सिक्योरिटी गार्ड होते हैं और एक पुलिस वाला भी होता है जो जंगकुक को रोक लेता है, जिस पे जंगकुक को समझ में आता है कि इसमें पुलिस वाले और सिक्योरिटी गार्ड भी मिले हुए हैं और अब जंगकुक को कोई ऐसी तरकीब निकालनी होगी जिससे वो बिना किसी को शक हुए अंदर पहुंच जाए। तो जिस पे वो पुलिस वाले को एक साइड करते हैं और कहते हैं कि आपको पता है मैं कौन हूँ। तो वो पुलिस वाला बोलता है कौन हो। तो जिस पे जंगकुक उसे ट्रिक करते हुए बोलते हैं कि मैं भी वैम्पायर हूँ, जिस पे उस पुलिस वाले की आंखें चमक उठती हैं। लेकिन फिर वो बोलता है कि मैंने आपको तो कभी नहीं देखा पहले यहाँ पर। तो जंगकुक बोलते हैं कि वो क्या है ना, मैं काफी ज्यादा शर्मीला हूँ लेकिन आज मैंने सोचा कुछ नया ट्राई करते हैं और इसीलिए जो अभी अंदर गया है उसके साथ मैं आया हूँ। पुलिस वाले को थोड़ा थोड़ा शक हो तो रहा था लेकिन तभी पीछे से तेयोंग आ जाते हैं और जंगकुक की कमर में हाथ डाल लेते हैं, जिससे जंगकुक थोड़ा सा शॉक्ड हो जाते हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं है। और तेयोंग बोलते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरा इंतजार करो, तुम यहाँ पर नए हो, कोई तुम्हें अंदर नहीं आने देगा। जिस पे वो पुलिस वाले बोलते हैं कि अरे आप, ये आपके साथ है। तो तेयोंग बोलते हैं क्या लगता है देख के, और जंगकुक को अपने और करीब खींच लेते हैं। जिस पे वो पुलिस वाले मुस्कुराने लगते हैं और फिर दरवाजा खोल देते हैं अंदर जाने के लिए। जंगकुक का दिमाग इतना ज्यादा तेज था कि उन्हें तुरंत पता चल गया था कि इसे कुछ तो चाहिए, वरना ये मुझे बिना जाने ऐसी मनगढ़ंत कहानी क्यों बनाता। उसके बाद वो दोनों जैसे ही अंदर पहुंचते हैं जंगकुक तेयोंग से दूर हो जाते हैं और बोलते हैं कि कौन हो तुम और तुमने मेरी मदद क्यों की। जिस पे तेयोंग जंगकुक के पास आते हुए बोलते हैं बस तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारी मदद करनी चाहिए इसलिए मैं आ गया। उसके बाद जंगकुक बोलते हैं कि थैंक यू और वहां से चले जाते हैं और तेयोंग स्मग कर रहे होते हैं ये सोचते हुए कि तुम कितना देर मुझसे भागोगे जंगकुक, कभी ना कभी तो मेरे जंगल में तुम्हें आना ही पड़ेगा। उधर जंगकुक उस आदमी को खोजने लगते हैं जिसके पीछे पीछे वो यहाँ तक आए थे। बहुत देर तक वो यहाँ वहाँ बस उस आदमी को ढूंढ रहे होते हैं और फिर अचानक उन्हें एक आदमी दिखता है और जब वो ध्यान से देखते हैं तो वो वही था, लेकिन वो दूसरे आदमी के साथ जो इंसान था कुछ कर रहा होता है और जब जंगकुक ध्यान से देखते हैं तो वो उसका खून पी रहा था। जंगकुक पूरी तरीके से जम चुके थे लेकिन फिर भी वो जल्दी जल्दी अपना फोन निकालते हैं और उसकी वीडियो बनाने लगते हैं। जंगकुक पूरे टाइम डर रहे होते हैं कि कहीं वो उन्हें वीडियो बनाते हुए देख ना ले, लेकिन वो आसानी से वीडियो बना लेते हैं। पर जंगकुक जैसे ही पीछे मुड़ते हैं वो देखते हैं कि जिसने उन्हें इस क्लब के अंदर ले आया यानी कि तेयोंग दीवार से लगे हुए बस खड़े हैं। उन्हें देखकर तो जंगकुक का पूरा खून ही ठंडा पड़ जाता है। उन्हें लगता है कि अब वो क्या करेंगे, लेकिन तेयोंग को तो अभी जंगकुक के साथ खेलना था, इसीलिए वो जंगकुक से कहते हैं कि तुम्हें मैंने बहुत देर से यहाँ अकेले खड़ा देखा तो मैं बस आ गया तुम्हें देखने के लिए, तुम क्या कर रहे थे वहां पे। जिस पे जंगकुक थोड़ा सा हड़बड़ाते हुए बोलते हैं कि बस मैं ऐसे ही चेक कर रहा था कि यहाँ पे क्या होता है ताकि मैं भी अगली बार से कर सकूं। जिस पे तेयोंग उनके पास आना शुरू कर देते हैं और वो उनके इतने ज्यादा पास आ जाते हैं कि इन दोनों के बीच बस कुछ सेंटीमीटर्स का फासला था। और उसके बाद तेयोंग बोलते हैं कि जो तुम कर रहे हो
वो बहुत ही ज्यादा खतरे से भरा है। तो बेहतर यही होगा कि तुम अभी यहाँ से जाओ, और ऐसी चीजों में कभी हाथ डालना नहीं चाहिए। कैसे समझाऊं तुम्हें मैं? जिसपे जंगकुक बोलते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। फिर तेयोंग हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा मासूम हो, पर मैं मासूम नहीं हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ एक मौका दे रहा हूँ, यहाँ से चले जाओ वरना। जिसपे जंगकुक तुरंत ही बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से भागने लगते हैं, और वो तभी रुकते हैं जब वो उस पूरे क्लब से बाहर होते हैं। और इधर तेयोंग अपने मन में सोच रहे होते हैं कि ये पहली बार हुआ है जब मैंने किसी इंसान को अपने हाथ से जाने दिया है, पर ऐसा क्यों हुआ है? मुझे तो मजा आ रही थी उसके साथ खेलने में, तो मैंने उसे जाने क्यों दिया? पर तेयोंग समझ नहीं पाते हैं कि उन्होंने आखिर जंगकुक को बिना कुछ किए जाने कैसे दिया। और इधर जंगकुक भी बहुत ही ज्यादा डरे हुए होते हैं, और वो जल्दी से उस वीडियो को देखते हैं तो वो वीडियो पूरी तरीके से क्लियर थी। तो जंगकुक उसे बहुत ही अच्छे तरीके से एविडेंस की तरह यूज कर सकते थे, पर उन्हें समझ में ये नहीं आ रहा था कि आखिर वो इसको दिखाएं किसे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि पुलिस वाले भी उनसे मिले हुए हैं। और दूसरी तरफ दूसरे वैम्पायर यानी कि तेयोंग ने भी जंगकुक को देख लिया था, तो अगर वो कुछ भी करेंगे तो उस वैम्पायर यानी कि तेयोंग को पूरा शक मेरे ऊपर ही आएगा। तो अब मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। वो ये सारी चीजें सोचते सोचते अपने घर पहुंच जाते हैं। वो घर के अंदर जाके जल्दी जल्दी अपनी सारी चीजें लॉक कर रहे होते हैं, और उसके बाद जब वो अपने बेडरूम में जाते हैं तो वहाँ पर ऑलरेडी कोई खड़ा होता है। वो पूरे ब्लैक कलर के कपड़ों में होता है, और उसकी सिर्फ और सिर्फ लाल रंग की आंखें दिख रही होती हैं। जिसपे जंगकुक तुरंत ही लाइट जलाते हैं तो देखते हैं कि सामने वही वैम्पायर खड़ा है, यानी कि तेयोंग। और तेयोंग मुस्कुराते हुए जंगकुक के पास आते हैं और कहते हैं, मैंने तुम्हें कहा था ना कि इन सारी चीजों में दखल मत दो, फिर भी तुमने अभी तक वो वीडियो डिलीट नहीं किया है। वीडियो का नाम सुनते ही जंगकुक की आंखें बड़ी हो जाती हैं, और वो फिर भी बोल रहे होते हैं, कैसा वीडियो? मैं किसी वीडियो के बारे में नहीं जानता। जिसपे तेयोंग कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा अच्छा लग रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी ये गलत फहमी है। मैं उन सब में सबसे ज्यादा खूंखार हूँ, तो जब तक मैं प्यार से बात कर रहा हूँ, अगर तुमने मेरा काम कर दिया तो मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाए बिना यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन अगर तुम चाहते ही हो कि मैं अपना खूंखार रूप दिखाऊं, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? और ये बोलकर तेयोंग अपने नुकीले दांत बाहर निकालते हैं और जंगकुक की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। और जैसे ही वो जंगकुक के पास आने वाले होते हैं, जंगकुक उन्हें बोलते हैं कि प्लीज रुक जाइए, मैं डिलीट कर दे रहा हूँ उसे। और फिर तेयोंग मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, ये हुई ना अच्छे बच्चों वाली बात, जल्दी जल्दी से डिलीट कर दो उसे। लेकिन जंगकुक उसे डिलीट करने वाले होते ही हैं कि वो फिर तेयोंग से पूछते हैं कि क्या भरोसा करूं मैं आपका कि अगर मैं इसे डिलीट कर दूंगा तो आप मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जिसपे तेयोंग बोलते हैं, तो तुम्हें तो ये भी नहीं भरोसा करना चाहिए था कि तुम्हारे ये बोलने पे कि मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा मैं रुक जाता। लेकिन मैं रुका ना, मैंने अभी तक तुम्हें कुछ नहीं किया है, तो चलो जल्दी से डिलीट करो वीडियो। और जितनी देर में जंगकुक ने तेयोंग को इन सारी बातों में फंसाया, उन्होंने ये वीडियो अपने बहुत ही खास दोस्त को भेज दिया, जिनके ऊपर वो बहुत भरोसा करते थे। और उसके बाद वो वीडियो डिलीट करके तेयोंग के सामने रख दिया कि ये देखिए मैंने वीडियो डिलीट कर दिया है। जिसपे तेयोंग बोलते हैं कि ठीक है, और फिर वो पीछे मुड़कर जाने लगते हैं। लेकिन फिर तेयोंग के मन में आता है कि आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं इसको कुछ भी किए बिना यहाँ से कैसे जा रहा हूँ। और फिर वो रुक जाते हैं और पीछे मुड़ते हैं तो जंगकुक बोलते हैं, अब क्या हुआ, मैंने डिलीट कर दिया है। तो तेयोंग बोलते हैं कि मुझे कुछ मजा नहीं आया, अगर तुमने वो वीडियो डिलीट नहीं किया होता तो मैं अब तक तुम्हें मार चुका होता, पर तुमने मेरी बात मान ली तो मेरा मजा खराब हो गया है। तो अब मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे मुझे मजा आए। तो जंगकुक बोल रहे होते हैं कि क्या करेंगे आप, आपको कोई गेम खेलना है इस टाइम पे? और फिर तेयोंग जंगकुक की तरफ आने लगते हैं और कहते हैं, हाँ मुझे गेम खेलना है, और गेम भी मेरा होगा, रूल्स भी मेरे होंगे, और अगर तुमने उसे फॉलो नहीं किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जिसपे जंगकुक बहुत ही ज्यादा डरे हुए होते हैं, लेकिन वो अपने चेहरे पे बिल्कुल भी डर नहीं दिखाते हैं। और उसके बाद वो तेयोंग से बोलते हैं कि आपने मुझे वीडियो डिलीट करने के लिए कहा तो मैंने वो कर दिया, पर मैं ये आपके फालतू गेम नहीं खेलने वाला हूँ।
तो तेयोंग जंगकुक का हाथ पकड़ते हुए बोलते हैं, तुम खेलोगे, जरूर खेलोगे ये गेम, वरना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा वो तुम सोच भी नहीं सकते हो। जिसपे जंगकुक पीछे हटते हैं और उनसे बोलते हैं, ठीक है, आपका जो भी गेम है आप जल्दी शुरू करिए और जल्दी से खत्म करिए। जिसपे तेयोंग बोलते हैं कि इतने भी क्या जल्दी है, सब्र करो थोड़ा सा। और फिर वो बोलते हैं कि तो गेम का नाम है माई क्यूट डॉल। तो जिसपे जंगकुक बोलते हैं कि क्या, ये कैसा नाम है और इसमें क्या करना होगा। जिसपे तेयोंग बोलते हैं कि ये नाम मैंने सोचा है और इसमें वही होगा जो भी मैं करना चाहूंगा तुम्हारे साथ।